नमस्कार। प्रभात की नौबत सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से उत्तराखंड के 20 क्वेश्चन रिवीजन के लिए आप लोगों के बीच में है और उससे पहले सदैव की तरह यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए है। आपने बताना है गढ़वाल क्षेत्र में खोला। अब पहले तो इसको चाहे तो आपका ला के रूप में लिख लो, खोला, या फिर अभी इसी के लिए आपका हिंदी का एक नया शब्द आया है ना, ये वाला नया अक्षर जो आया है खोला, तो वो ऐसे ही शब्दों को लिखने के लिए आया है। ठीक है, आपको बताना है खोला शब्द किस चीज़ के लिए आपका प्रयोग होता है, खासतौर पे गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है भाई, चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास था कि कुली एजेंसी के प्रथम सचिव कौन थे। देखो, जो कुली एजेंसी है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कुली एजेंसी का 1908 में प्रथम कुली एजेंसी का जो गठन किया गया वो किया गया किसके द्वारा, जोध सिंह नेगी के द्वारा। ठीक है, इस कुली एजेंसी को जब मान्यता मिली, जब इसका प्रॉपर इसकी स्थापना वगैरह हुई, तो गढ़वाल का जो डिप्टी कमिश्नर था या रहता था, वो गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर इसका अध्यक्ष होता था। इसके फिर सचिव वगैरह बनाए गए। पहले सचिव इसके यहाँ पर जोत सिंह नेगी ही मिलते हैं, दूसरे सचिव में तारादत्त गेरोला और तीसरे सचिव में शालिग्राम वैष्णव का नाम मिल जाता है। तारादत्त गेरोला से एक और प्रश्न बनता है भाई कि कुली एजेंसी की जो संचालन समिति थी, कुली एजेंसी की संचालन समिति की अध्यक्षता किसने करी, तो वो भी यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है, तारादत्त गेरोला के द्वारा। कुली एजेंसी का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया वो आपका पौड़ी की असवालस्यों पट्टी, पौड़ी की असवालस्यों पट्टी में इसका सबसे पहला प्रयोग किया गया। आगे जाके हम देखते हैं कि 1923 में इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो कुली एजेंसी से थोड़ा बहुत जो आपका फैक्ट है वो ध्यान रखने पड़ेंगे। दूसरा हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। हिमालयन आर्ट है जेसी फ्रेंच, बिल्कुल सही है। गढ़वाल पेंटिंग्स वी आर शेर। देखो, दो चीज़ें हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स आ जाएगी या फिर आपके पास इसी नाम से एक मुकुंदी लाल की भी पुस्तक आ जाती है। ठीक है, तीसरा एक स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग्स मुकुंदी लाल, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा भाई। स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो ये मिल जाएगी आपके पास किसकी, अजीत घोष की। ये थोड़ा सा इसलिए पढ़ने पड़ते हैं कि उत्तराखंड में राजपूत पेंटिंग्स जो लास्ट में कुमार स्वामी या आनंद कुमार स्वामी इनका पूरा नाम है, इनसे संबंधित जो है प्रश्न बन चुका है कि राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक किसकी है, तो वहाँ पर आनंद कुमार स्वामी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बात करेंगे यहाँ पर स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग्स की, अजीत घोष भी साथ साथ में, क्योंकि देखो जो ये राजपूत पेंटिंग्स है, कांगड़ा पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग्स, इन सभी से विकसित हुई है आपका गढ़वाल पेंटिंग्स जो हम राज्य में पढ़ते हैं। ठीक है, मुकुंदलाल की बात करेंगे तो समनोट्स ऑन मोलाराम इन्होंने लिखी है, गढ़वाल पेंटिंग्स इनकी मिल जाएगी और स्कूल ऑफ गढ़वाल पेंटिंग्स भी इनकी पुस्तक मिल जाती है। ठीक है, चलिए भाई अगला चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड, तुंगनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है। तुंगनाथ जो है मंदिरों में सबसे ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर आपके पास मिल जाएगा। ये जो है आपका तुंगनाथ की अगर हम बात करेंगे तो तुंगनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है। जो हम पंच केदार पढ़ते हैं उन पंच केदारों में से एक केदार आपके पास मिल जाएगा और तुंगनाथ का जो शीतकालीन आवास मिलता है वो मिल जाएगा आपके पास कहाँ पर, मक्कू मठ में। ठीक है भाई, मक्कू मठ का मार्कंडेय मंदिर जहाँ पर शीतकाल में जो है पूजा की जाती है तुंगनाथ जी की। तुंगनाथ के ही निकट चंद्रशिला भी मिलता है। तो कुछ लोगों ने चंद्रशिला कहीं पर आया था, एक बार मैं देख रहा था किसी मैगजीन वगैरह में कि चंद्रशिला को मून रॉक कह दिया कि मून रॉक राज्य में मून पर्वत कहाँ स्थित है की, तो वो थोड़ा बहुत अनुवाद वगैरह में हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए फोर्थ के राज्य में चौरंगी नाथल मेला। देखो चौरंगी नाथल मिलता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में मेलों की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक बाड़ाहाट का थोल यानी माघ मेला। ध्यान रखना, जो माघ मेला है उत्तरकाशी का, इसका प्राचीन नाम आपके पास क्या मिल जाएगा, होण मेला। जो होनिया व्यापारी थे प्राचीन काल में, तिब्बती व्यापारी, उनसे संबंधित ये मेला लगता था, तो तब यहाँ पर इसको माघ मेले को होण मेला भी कहा गया, बाड़ाहाटी थोल वगैरह भी इसको कहा जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी में अगर हम और बात करेंगे तो उत्तरकाशी जौनसार से लगे हुए क्षेत्र में आपका बिस्सू मेला मिल जाएगा, चौरंगी नाथल मेला यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। हमने यहाँ पर कंडक मेला देखा, कांडा मेला आएगा तो कांडा मेला हमने पौड़ी में देखा है, कंडक आ जाएगा तो वो आपका उत्तरकाशी में मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी और कई सारे मंदिर यहाँ पर कई सारे मेले वगैरह का जिक्र मिल जाता है भाई उत्तरकाशी में। नाग देवता मेला, ध्यान रखना, नाग देवता मेला शायद हमने ये पहले भी देखा है। देखो नाग देवता आएगा तो उत्तरकाशी में है, नागराजा सेममुखेम आएगा तो सेममुखेम टिहरी में हो जाएगा, और डांडा नागराजा अगर आता है तो आपका मुख्य रूप से मतलब वो आपका जनपद पौड़ी में, ध्यान रखना होगा। फिफ्थ, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ आरेस्टोलिया के द्वारा हो जाएगी। आरेस्टोलिया के नाम से हमने देखा कि राज्य में जो आपका राजकीय प्रशासनिक अकादमी है
नैनीताल वाली, हम 88 में इसकी स्थापना देखते हैं। वैसे स्थापना इसकी यूपी जो प्रशासनिक अकादमी थी उसकी एक कार्यालय के रूप में वाराणसी में हुई थी 1951 में। 71 में इसको जो है नैनीताल स्थानांतरित किया जाता है। 1988 से इसको ये कार्य सौंपे जाते हैं, कौन से प्रशिक्षण वगैरह के, तो तब इसकी स्थापना हम 1988 पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए गणेश शैली की थोड़ा सा बात करें। गणेश शैली की, तो गणेश शैली की पुस्तक मिलती है मसूरी मेडल, मसूरी मेडली नामक पुस्तक गणेश शैली की मिल जाएगी। शेखर पाठक हमने कई सारे देखी। उत्तराखंड में कुली बिगार प्रथा हो जाएगी, आपके पास एशिया की पीठ पर हो जाएगी, चिपको मूवमेंट हो जाएगी, हरी भरी उम्मीद हो जाएगी, सरफरोशी की तमन्ना आ जाती है, हिमांक और कथनांक के बीच हो जाएगा, नीले बर्फीले स्वर्गलोक में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रचनाएं हमने 8-9 रचनाएं पढ़ी हैं लगातार। जो लोग जुड़े हुए हैं सक्षम चैनल से, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी माध्यम से, सीखते कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। देखो गलत युग्म का चयन करना था, नंदौर वन्यजीव विहार। अच्छा, पहले वाला ही गलत मिल जाएगा क्योंकि नंदौर आपका नैनीताल में है। 2012 में नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। जो हमारे पास वन्यजीव विहार है उनमें से सबसे पुराना, सबसे नया आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, पंगोट किलवरी पक्षी विहार नैनीताल में, इसको नैना देवी पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में इसकी स्थापना यहाँ पर मिल जाएगी भाई। ठीक, अस्कोट वन्यजीव, तो ये पिथौरागढ़ में मिल जाएगा। 1986 में अस्कोट की स्थापना की गई है। और अस्कोट से प्रश्न ये बनता है कि राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला जो आपका विहार मिलता है वो कौन सा, अस्कोट मिल जाएगा। विंसर आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा, 1988 का हो जाएगा विंसर। इसके बीच में 1987 का आपके पास मिल जाएगा सोना नदी। जो सोना नदी है वो आपका मिल जाएगा कहाँ पर, पौड़ी में। मसूरी हो जाएगा 1993 में। और सबसे पहला, नहीं पहला तो नहीं, उससे पहले आपका फिर केदारनाथ 1972, और सबसे पहला गोविंद 1955 में मिल जाएगा अगर मैं वन्यजीव विहार की बात करूँ तो। ठीक है, चलिए से बता था कि झूला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। झूला देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा के रानीखेत में, जो रानीखेत बसा है ना, वो भी आपका, जो रानीखेत बसा है, रानीखेत भी झूलादेव पर्वत पर बसा हुआ है। झूलादेव पर्वत पर बसा हुआ है रानीखेत। ब्रिटिश काल में हम देखते हैं कि 1869 में रानीखेत का जो है पुनर्स्थापना अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर की गई है। ठीक है, बाकी अल्मोड़ा में तो बहुत सारे मंदिर, अगर हम मंदिरों की बात करेंगे ऐतिहासिक परिदृश्य से, हमारे पास नंदा देवी मंदिर हो जाएगा जो कि बाज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया। साथ साथ में हमारे पास इसी मंदिर प्रांगण में हम देखते हैं बाद में उद्योग चंद के द्वारा उद्योग चंद्रेश्वर, पार्वतीश्वर और नवदुर्गा, नहीं उद्योग चंद्रेश्वर, पार्वतीश्वर, त्रिपुरा सुंदरी, हाँ ये 3 मंदिर यहाँ पर मिल जाते हैं। अल्मोड़ा में हमारे पास कौशिकी देवी आ जाती है। अल्मोड़ा में हमारे पास पाताल देवी आ जाती है। पाताल देवी का संबंध जो चंद्रकालीन राजाओं से माना जाता है। अल्मोड़ा में हमारे पास जो रुद्रचंद के द्वारा रामशिला मंदिर समूह बनाया गया था वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, कश्यप पर्वत पर कासार, जो आपका कश्यप या कासाय पर्वत पर कसार देवी मंदिर मिल जाएगा, वो भी आपका प्रसिद्ध मिल जाता है। ठीक है, तो इनको रिवीजन करते रहेंगे। ऐतिहासिक निम्न में से किस ऐतिहासिक स्रोत से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। देखो पौरव वंश की जानकारी मिलती है आपका तालेश्वर ताम्रपत्र से। देवढुंगा यज्ञ स्थल की अगर हम बात करेंगे तो ये देवढुंगा मिल जाएगा किसका, अमोघ भूति की। अमोघ भूति की यज्ञ वेदिकाएं मिलती हैं यहाँ से। और देवढुंगा उत्तरकाशी में, और अमोघ भूति आपका सीधे सीधे किससे, कुनिंद से। देखो कुनिंद वंश की जो है यहाँ पर आपका क्या मिलेंगे, यज्ञ वेदिकाएं। इसीलिए सबसे प्रतापी शासक कुनिंदों में माना जाता है किसको, अमोघ भूति। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की बात करेंगे तो पांडुकेश्वर कत्यूरी से संबंधित है भाई। पांडुकेश्वर से 2 आपका यहाँ पर ललित सूर्य देव के ताम्रपत्र मिलते हैं 2। एक ताम्रपत्र यहाँ पर हमने किसका देखा, पदमठ देव का, और एक यहाँ पर आपके पास किसका मिल जाएगा, सुभिक्षराज का। ये कत्यूरी शासक थे सारे, इनके ताम्रपत्र यहाँ पर ही मिल जाते हैं। ललितसूर देव की अगर हम बात करेंगे तो ललितसूर देव का कंडारा गांव से भी एक ताम्रपत्र आपका प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर हम कत्यूरी ताम्रपत्रों की थोड़ा सा और बात कर लें विस्तार में, तो बालेश्वर मंदिर से मिला है। बालेश्वर मंदिर से 2 चीज़ें मिले हैं, भूदेव का हो जाएगा और त्रिभुवन पाल का हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास बागेश्वर मंदिर से, चंपावत के बालेश्वर मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर देसत देव का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुलसारी मिलता है, कुलसारी चमोली में हमने देखा, ये मिल जाएगा जतबल देव का ताम्रपत्र यहाँ पर आपको मिलता है। और अंतिम घराना ही मिल जाएगा। धारशिला अभिलेख की बात करेंगे तो पंवार शासक अनंतपाल द्वितीय के द्वारा धारशिला अभिलेख आपका मिल जाता है। सबसे पहले जो खोजा गया है पंवार शासकों में वो यही आपका शिलालेख मिल जाएगा। धारशिला आपका रुद्रप्रयाग में कुछ जगह है। निम्नलिखित में से राज्य में प्रचलित लोक नाट्य हैं तो भाई भड़ों क्या है, वीर गाथा है।
ठीक है। वीर गाथाओं को भड़ोली कहा गया, भड़ों कहा गया, पवाड़े भी मिल जाता है। ठुलखेल, ठुलो ढुसको के बारे में लगातार कई बार हम लोगों ने देखा है। ठुलखेल जो है आपका ये पहाड़ी रामायण से संबंधित है। इसको ठुलो ढुसको भी पेपर में आया हुआ कि ठुलखेल या ठुलो ढुसको किससे संबंधित है, और आंसर आया क्या, पहाड़ी रामायण से। दूसरा इससे क्वेश्चन बन चुका है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद रामायण कथाओं पर आधारित लोकनाट्य राज्य में क्या कहलाते हैं, तो वो आपका ठुलखेल। ठुलखेल का मुख्य गायक की अगर हम बात करेंगे, जो इसमें गीत गायन करता है, बखड़निया। ठुलखेल के मुख्य गायक को बखड़निया कहा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं ठुलखेल क्यों कहा गया, क्योंकि केवल पुरुषों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है, इसलिए इसको ठुलखेल कहा गया। कुरुजोगी, वैसे तो आपका ये कई सारी जगह पांडुलीला वगैरह में भी शामिल लोकनाट्य मिल जाता है। अक्सर कुरुजोगी की अगर हम बात करेंगे तो ये रामायण में भी मिलता है, ठीक है। एक मनोरंजनात्मक लोकनाट्य मिल जाएगा जहाँ पर किसी व्यक्ति को ऊनी वस्त्र पहनाया जाता है और उस पर कुर्रा कुर्रा होता है ना, कुरमुद जो आपका क्या है, जो चिपकने वाला वो घास टाइप का होता है। एक तो इंजेक्शन वाला होता है बारीक सा, एक गुच्छा प्रकार का होता है, उसको इस व्यक्ति के कपड़ों पर चिपका कर फिर ये छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागता है इसको चिपकाने के लिए, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी के सभी लोकनाट्य राज्य में उपस्थित मिल जाते हैं। 10th श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम किस स्थान पर स्थित है? अंजनी शहर टिहरी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 27 दिसंबर 1977 को की गई है, और ये स्थापना करी है किसने, यहाँ पर आपका स्वामी मनमथन। स्वामी मनमथन ये आपका केरल क्षेत्र से यहाँ पर आए थे। स्वामी मनमथन के द्वारा टिहरी में जल की उपलब्धता से संबंधित यहाँ पर क्या है, एक बंठा आंदोलन भी मिलता है स्वामी मनमथन के नेतृत्व में, ठीक है। शायद साथ साथ में स्वामी मनमथन ने चंद्रवदनी मंदिर में जो बलि प्रथा होती थी उसको भी यहाँ पर आपका प्रतिबंधित करवाया है। थोड़ा सा भुवनेश्वर महिला आश्रम की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके एक सचिव मिलते हैं, सिरिल रेफियल मिल जाते हैं। और सिरिल रेफियल की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने इस भुवनेश्वरी महिला आश्रम का आदर्श वाक्य दिया, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज के नाम से, ठीक है। बाकी की बात करेंगे भुवनेश्वरी महिला आश्रम तो ठीक है, अंजनी शहर टिहरी में। अगर आता है भुवनेश्वरी देवी मंदिर और भुवनेश्वरी देवी मेला, तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे आपका कहाँ पर, पौड़ी में। और अगर आपके पास आता है कि पुराणों में किस मंदिर को भुवनेश्वरी शक्तिपीठ कहा गया है, तो तब आपको चंद्रवदनी मंदिर मिल जाएगा भाई। नेक्स्ट आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है, तो भाई भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान 1966 के आसपास का मिल जाएगा देहरादून में, रिमोट सेंसिंग वाला। रक्षा अकादमी देहरादून, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, ये भी आपका DEAL डील बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, तो सभी के सभी आपका देहरादून में मिल जाते हैं। 12 बात है कि किस ताल के निकट चौमुंडा देवी, संतोषी माता, नागनाथ व मनसा देवी मंदिर स्थित है। देखो भाई ये मंदिर आपके पास सारे के सारे मिल जाता है आपका कहाँ पर, गिरी ताल में। गिरी और द्रोण ताल की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों उधम सिंह नगर में। अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखना, गिरी द्रोण ताल उधम सिंह नगर में है। और अगर आपके पास गिरी मेला आता है, गिरी मेला, तो ये ध्यान रखना गिरी मेला आपको कहाँ पर, अल्मोड़ा में मिल जाएगा, ठीक है। झिलमिल ताल की बात करेंगे तो झिलमिल ताल आपके पास कहाँ पर, चंपावत क्षेत्र में मिल जाएगा भाई। गोलाकार आकृति वाला ये ताल मिल जाता है। श्यामला ताल भी चंपावत में है, जहाँ पर झूला मेला लगता है। या विवेकानंद आश्रम की अगर हम बात करेंगे तो श्यामला ताल के निकट आपको मिल जाता है। अगला हमारे पास 13 आता है कि टिहरी रियासत की प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी कब स्थापित हुई। ये आपका 1923 में प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी आपके पास मिल जाती है। बाद में इसी लाइब्रेरी का नाम क्या होता है, सुमन लाइब्रेरी, ठीक है। मसूरी की अगर हम बात करेंगे, मसूरी की लाइब्रेरी आपका 1842-43 में आपके पास आ जाएगा, मसूरी पसड्डा लाइब्रेरी। 1920 में फिर हमारे पास एक और लाइब्रेरी आती है मसूरी में, तिलक लाइब्रेरी, ठीक है। मसूरी में तिलक लाइब्रेरी की स्थापना अगर आती है तो वो आपका 1920 में मिल जाएगा। 14 की मंदाकिनी तथा धूलघाट का संगम किस स्थान पर होता है, तो ये आपका अगस्त्य मुनि, ऑप्शन नंबर 4 मिल जाएगा। गौरीकुंड में तो संगम वगैरह थे। सोनप्रयाग में, सोनप्रयाग में इसको सोन गंगा या इसी को वासुकी गंगा भी कहा जाता है। सोन और वासुकी का संगम होता है किसमें, मंदाकिनी में। कई बार क्वेश्चन आपका ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग है जो आपका पंच प्रयाग में शामिल नहीं है, तो वहाँ पर आपका सोन प्रयाग अक्सर आपको मिल जाएगा। सूर्य प्रयाग भी आपका रुद्र प्रयाग में, जहाँ पर लस्तर, अलस्तरंगिणी नदी भी इसको कहा जाता है, लस्तर और मंदाकिनी का संगम आपको मिल जाता है तिलवाड़ा के निकट में। 15 के राज्य में रोहिसाड़ा ताल, तो रोहिसाड़ा ताल आपको सीधे उत्तरकाशी मिल जाएगा भाई, ठीक है। अभी हमने देखा ना रोहिसाड़ा ताल के साथ साथ यहाँ पर सरू ताल मिल जाता है उत्तरकाशी में, जिसको ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया गया सिनला दर्रा के साथ साथ। सिनला आपका कहाँ पर है, पिथौरागढ़ जनपद में मिल जाएगा। बाकी देखो ताल की हमने कई सारी बार बात करी, तो डोडी ताल हो जाएगा उत्तरकाशी में,
ढूंढराज गणेश का मंदिर है, तो ढूंढराज क्षेत्र भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। और ये आपका द्राउड़ मछली, ट्राउट मछली या गेम फिश के लिए ये ताल आपका प्रसिद्ध है। 6 कोने वाला ताल गढ़वाल क्षेत्र में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका ताल तो बहुत सारे आपने पढ़े ही होंगे, जैसे कि 2 कटोरे नुमा ताल जो कि भाई बहन के ताल, मास्टर ताल हो जाएगा कहाँ पर, टिहरी में। सदैव बर्फ से ढका हुआ यमताल भी टिहरी में हो जाएगा। और राजहंस वाला मंसूर भी टिहरी में हो जाएगा। सहस्त्र ताल है टिहरी में, जिसको हम देखते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है, तो वो आपका सहस्त्र ताल मिल जाएगा। जबकि कुमाऊं की अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ा भीमताल और सबसे गहरा नौकुचिया। नौकुचिया ताल को अगर हम बात करेंगे तो नौकुचिया ताल जो है उसको सनत कुमार सरोवर कहा गया है। और पुष्कर या फिर हर की पैड़ी से संबंधित इसको माना गया कि इतना पुण्य यहाँ पर आपका इस ताल में नहाने से या जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपका पवित्र ताल इसको माना जाता है, मतलब। ठीक है, ऐसे हमारे पास आता है गढ़वाल में 3 कोने वाला सतोपंथ, कुमाऊं में भी 3 कोने वाला आपका भीमताल हो जाएगा। गढ़वाल में हमने देखा 7 श्रृंगी पर्वतों से घिरा हुआ हेमकुंड लोकपाल झील हो जाएगी। ऐसे कुमाऊं में त्रिऋषि सरोवर भी ऐसे ही मिलते, 7 पर्वतों से घिरी हुई झील मिल जाएगी। अत्रि, पुलह और पुलस्या, इन 3 ऋषियों के नाम से इसको यहाँ पर स्थापित मतलब इसका नामकरण हुआ है। सीखने के राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता निम्नलिखित में। देखो, जैव विविधता होती क्या है? जैव विविधता होती है कि छोटे से छोटे क्षेत्र पर अधिक से अधिक जीव जंतु और वनस्पति की प्रजाति का उपस्थित होना। और राज्य में सीधे सीधे रट लेना इस चीज़ को, ये आपका फूलों की घाटी यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि महान हिमालय क्षेत्र में आपको मिलता है। 17 कतुरी घराना निम्बरदेव घराने का अंतिम शासक है। देखो, निम्बरदेव घराना पहले था निम्बरदेव। निम्बर पुत्र आपके पास यहाँ पर कौन मिल जाएगा? इष्टगण देव। इष्टगण पुत्र की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास मिलता है कौन? ललित सूरदेव। और ललित सूरदेव पुत्र मिल जाता है आपको कौन सा? भूदेव। अभी हमने देखा कि भूदेव का लेख मिलता है आपका बागेश्वर से, भूदेव आंसर हो जाएगा यहाँ पर। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर निम्बरदेव की, तो निम्बरदेव में जागेश्वर के विमानों का निर्माण आ जाएगा। इष्टगण ने भी जागेश्वर में लकुलिश, नवदुर्गा, महिषमर्दिनी और नटराज 4 मंदिरों की यहाँ पर स्थापना की है। ललितसूर देव को वराह अवतार की संज्ञा दी गई है कि धरती के उद्धारक के रूप में वराह अवतार यहाँ पर इसको कहा गया है। बाकी भूदेव के द्वारा भूदेव को परम ब्राह्मण भक्त, बुद्ध श्रमण शत्रु, इन सब उपाधियों से आपका भूदेव ने अपने आप को ये उपाधियाँ दी थी, इस तरीके से कुछ उल्लेख मिल जाता है। 18 के सप्तेश्वर नाम से प्रसिद्ध मंदिर समूह, तो सप्तेश्वर समूह आपका हो जाएगा चंपावत में। बालेश्वर इसका प्रमुख मंदिर मिल जाएगा। और सप्तेश्वर है ना कि ये एक जगह पर नहीं है, ये आपका चंपावती नदी या फिर जो आपका चंपावत में घाटी, जो चंपावत जनपद है, वहाँ पर 7 शिव मंदिरों के समूह को अलग अलग स्थान पर जो उनको सामूहिक रूप से सप्तेश्वर समूह कहा गया। सप्तेश्वर नाम से एक जल विद्युत परियोजना भी आपके पास पेपर में आ चुकी है, तो सप्तेश्वर अगर नाम याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। 1900 खैकण, जसकोट तथा देवलीधार के कपमार्क्स, ये एमपी जोशी के द्वारा यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो, एमपी जोशी के द्वारा जो मुख्य खोज मिलती है 1968 में, इनके द्वारा लाखू गुफा मिल जाएगा, लाखू गुफा अल्मोड़ा में। 1989 की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने पिथौरागढ़ का बनकोट जहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई, उनकी खोज भी यहाँ पर एमपी जोशी के द्वारा की जाती है। यशोधर मठपाल की अगर हम बात करेंगे तो मठपाल के द्वारा पेटसाल और फड़का नौली, पेटसाल 1989 में हो जाएगा। और साथ साथ में आपका फड़का नौली आ जाएगा 1985। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर ये शैलचित्र यहाँ पर आपका खोजे हैं। कैप्टन कोटले की बात करेंगे। कैप्टन कोटले ने 1843 के आसपास जो आपका अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं, अमोघ भूति मुद्राओं की खोज करी है। ठीक है, साथ साथ में कैप्टन कोटले वही पीवी कोटले हैं जिन्होंने ऊपरी गंगा नहर का सर्वेक्षण का कार्य किया है। ऊपरी गंगा नहर सभी को पता है 1842 से लेकर आपका 54 तक ही बनती है, तो उसके सर्वेक्षण वगैरह का कार्य इनके द्वारा किया गया, इसीलिए इनको आधुनिक भगीरथ की भी संज्ञा दी गई है। रिवेट कारनाक की बात करेंगे तो 1877 आपके पास मिल जाएगा। इन्होंने चंद्रेश्वर नामक स्थान से, चंद्रेश्वर द्वाराहाट में मिल जाएगा। चंद्रेश्वर से कुछ कपमार्क्स खोजें, 200 कपमार्क्स 12 समांतर पंक्तियों में इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। ठीक, चलिए 25 के निम्नलिखित में से किस स्थल पर लक्ष्मण द्वारा तपस्या की गई थी? ये तपोवन। अब देखो, तपोवन बहुत सारे, आपको केवल 3 तपोवन याद रखने। एक यही तपोवन, इसके तपोवन के ब्रैकेट में सीधे सीधे तपोवन टिहरी आ जाएगा। ठीक है, एक तपोवन अगर हम बात करेंगे तपोवन बुग्याल की, तो तपोवन बुग्याल हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तरकाशी में। और एक तपोवन के नाम से अगर गर्म कुंड वगैरह के लिए प्रसिद्ध आ जाएगा तो तब वो आपका चमोली में मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो इनको ध्यान रख लेना। बाकी तो दुनिया भर के 8-9 तपोवन है तो हो ही जाएंगे। पिछले पेपर में एक क्वेश्चन था भाई, ध्यान से देखना इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये था कि पवाण शब्द क्या है और पयाण या पयोण
ये अलग है। जो आपने कहा कि दरांती वगैरह या जो भी आपका धारदार हथियार है उनको धार देने के लिए एक पत्थर होता है, उसको पयाण या पयोण कहा जाता है वैसे तो, ठीक है। कि जब आपका घास के लिए जाओ जंगल में तो रास्ते में होता था ना एक पत्थर, उसको बिल्कुल गड्ढा कर दिया, उसमें पत्थर में दरांती घसीड़ घसीड़ के, है ना। लेकिन पवाण शब्द है, पवाण अक्सर जो है कृषि कार्य को प्रारंभ करने के लिए, कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए, कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए जो ये शब्द प्रयोग होता है। खासतौर पर जो आपका रुपाई वगैरह से संबंध, जो हम बीन यानी जो आपका बिजोड़ वगैरह डालते हैं ना, उसकी बुआई के समय कहा जाता है कि भाई पवाण का दिन है कल, पवाण का दिन यानी कल से जो है बुआई क्या है, शुरू है, इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने दोनों चीज़ें हो सकता है, उम्मीद है यहाँ पर कंफर्म हो सकता है। थोड़ा सा देखो बोली भाषा में हर गदेरे पार जाके थोड़ा सा बोली में परिवर्तन तो होता ही है ना। तो पवाण शब्द ही है, और पयाण या पयोण शब्द है जो आपका धारदार, मतलब जो धारदार हथियार खासतौर पर दरांती वगैरह को धार देने के लिए एक पत्थर विशेष आपका प्रयोग किया जाता है, उसको पयोण या पयाण कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कुछ रिवीजन आपका यहाँ पर हुआ होगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।